फ्रेंड्स, बीएड के एंट्रेंस की डेट आ चुकी है और जो भी बीएड के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें जो उसका पेपर फर्स्ट आता है उसमें पार्ट ए में जिसमें जीके पूछी जाती है उसकी तैयारी के लिए आज मैं इस वीडियो में ऐसे टिप्स और ऐसी ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जो मैंने खुद के ऊपर आजमाई हुई है जब मैंने बीएड किया था। और बीएड में मैंने अच्छी रैंक हासिल की थी, 7th रैंक थी मेरी लखनऊ यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो मैंने दिए हैं उसमें भी मैंने जीके लर्न करने के लिए यही टिप और ट्रिक्स आजमाए हैं जो मुझे बहुत ही हेल्पफुल हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बीएड एंट्रेंस 2020 के लिए जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए ये टिप्स और ट्रिक्स आप लोग को बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ मंदाकिनी श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत है मंदाकिनी श्रीवास्तव वीडियोस में। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि वो ट्रिक्स क्या हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कि नो गेस वर्क, डायरेक्ट आंसर लर्निंग। मतलब कि सबसे पहले जो तैयारी करते हैं, कुछ जीके या कुछ भी लर्न करते हैं तो गलती क्या करते हैं, वो सीधे सीधे एक बुक उठाते हैं जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं और वो अपने हिसाब से उस ऑप्शन को गैस करते हैं और फिर उसको मैच करते हैं। फिर इससे क्या दिक्कत होती है कि जो गलत आंसर आपने गैस किया होता है वो गलत आंसर आपके दिमाग में बैठ जाता है और फिर आप जब सही आंसर लर्न करते हैं तो वो गलत आंसर बार बार इंटरप्ट करता है आपको और बाद में आप उससे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो कभी भी ऐसी गलती ना करिए। आप कभी भी ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को पहली बार तो पहले ट्राई करिए ही नहीं। और उसके बाद भी अगर आप उसको लेकर के आपके पास ऐसी ही बुक है जिसमें 4 ऑप्शंस में दिया है तो सबसे पहले आप क्या करिए कि पीछे से आंसर शीट से जो सही आंसर्स हैं उसमें एक पेंसिल, हमेशा पेंसिल यूज करिए, कभी भी पेन मत यूज करिए। और पेंसिल से छोटे छोटे टिक मार्क्स लगा लीजिए। पूरे अगर 50 क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन के सही आंसर्स के टिक मार्क्स लगा देंगे। और उसके बाद आप जब क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और डायरेक्ट उसका वही आंसर देखिए, बाकी 3 को भूल जाइए, बिल्कुल मत देखिए। अगर आपने एक भी बार देखा उसको या पढ़ा तो आपके दिमाग में वो कहीं ना कहीं अगर बैठ गया तो वो बार बार इंटरप्ट करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। आपको बिल्कुल नहीं जानना है कि बाकी के 3 ऑप्शंस क्या हैं। आप सीधे सीधे अपने डायरेक्ट उस आंसर को पढ़िए। जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, 3 जो भी ऑप्शन है उसको मत देखिए, जो आपने टिक लगाया है गंगा, आप सीधे पढ़िए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। इससे ये आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि पीछे से जो आंसर शीट दी होती है, ऑप्शन वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें सीधे सीधे आप पहले सब में पेंसिल से टिक लगा लीजिए सही आंसर्स में और उसके बाद ले करके उसको पढ़िए, उसको लर्न करिए कि क्वेश्चन और उसका सही आंसर पढ़िए। बाकी के ऑप्शंस में कतई मत देखिए उनको, वरना वो आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उन लोगों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर के गैस वर्क करके उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कभी भी ये गलती मत करिए। नो गैस वर्क, कोई गैस वर्क नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर्स को आपको लर्न करना है। दूसरा है कि कनेक्शंस बनाकर लर्न करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो छोटे क्लास में बच्चों से लेकर के बड़े कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं लोग, सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कनेक्शन कैसे बनाते हैं हम कोई भी नॉनसेंस कनेक्शन भी बना सकते हैं या कैसा भी कनेक्शन क्वेश्चन और आंसर्स के बीच में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यह लर्न करना है कि आंध्र प्रदेश का डांस कौन सा है, वहां का डांस कुचिपुड़ी है ना, तो मैंने कैसे इसे लर्न किया था कि भाई कैसे लर्न रहेगा कि कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। तो मैंने कहा भाई आंध्र प्रदेश में क्या आता है, आंध्र आता है। आंध्र का मतलब क्या हो गया, हमने अंधे से इसका ले लिया। अब कोई अंधा होगा तो क्या होगा, कच्ची पूड़ी बनाएगा, कच्ची पूड़ी। वो पूड़ी बना रहा है तो कैसे बनाएगा, उसको दिखेगा नहीं, वो कच्ची कच्ची पूड़ी बनाएगा। इसी तरह से केरल का डांस होता है कथकली, तो मैंने किया केरल का से स्टार्ट और ला पे खत्म, कथकली का से स्टार्ट और ला पे खत्म। ऐसे ही बहुत सारे से वाइल्ड कनेक्शंस या नॉनसेंस कनेक्शंस आप बना सकते हैं या डायरेक्ट भी कई बार मिल जाता है। और इस तरीके से आप मुझसे कहिए तो मैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर के साथ कोई भी कनेक्शन बना लेती हूँ और उसके बाद वो मेरे दिमाग में एकदम से बैठ जाता है और फिर वो आगे जाकर के कंफ्यूज नहीं करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है एक तरह के क्वेश्चंस को पहले याद करके बेस बनाना।
जो लोग नए नए आए हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए जीके लर्न कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि लोग पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर के स्टार्ट हो जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो अलग अलग फील्ड से होते हैं। कोई हिस्ट्री से होता है, कोई ज्योग्राफी से होता है, कोई साइंस से होता है, कोई किसी और फील्ड से होता है। तो उसमें क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है और इधर उधर लोग भागने लगते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले कोई भी एक ऐसी बुक जिसमें पूरा उसका डाटा दिया हो, अलग अलग तरह की चीजों का रिकॉर्ड हो, वो यानी कि एनसाइक्लोपीडिया टाइप का हम ले करके, और उससे पहले हम अपना एक बेस बनाने के लिए उसको लर्न करें। जैसे कि हमने पहले लर्न कर लिया कि भारत की कौन कौन सी नदियां हैं, कितनी लंबी हैं और कौन कितनी चौड़ी है, ये सब करके हमने लर्न कर लिया। फिर अलग अलग देशों की मुद्राएं कौन कौन सी हैं, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो ईयर्स हैं वो हमने लर्न कर लिए, और नृत्य याद कर लिए, कहाँ कहाँ की भाषाएं कौन कौन सी, कौन से राज्य में बोली जाती है, उनकी राजधानियां क्या है। मतलब कि पहले हमारे पास एक बेस होना चाहिए जिसमें हमको वो चीजों का एक रिकॉर्ड के रूप में लर्न होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ हमने कुछ चीज कहीं की लर्न कर ली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से, और कुछ चीज नहीं लर्न की। हमको पहले बेस बनाना चाहिए। तो हमें बुक लेकर के एक बुक जीके की ऐसी जरूर लेनी चाहिए जिसमें कि ये सब चीजें पूरा एक रिकॉर्ड की तरीके से दी हुई हो। तो मिनिमम हमें यहाँ से स्टार्ट जरूर करना चाहिए, पहले हमें वो लर्न कर लेना चाहिए। उसके बाद है कि शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें आप लोगों को कैसे नोट्स बनाने हैं मैं बताती हूँ, मैं कैसे बनाती थी। एक रजिस्टर का पेज ले लीजिए। देखिए जैसे ये रजिस्टर का एक पेज है, इस पेज में आप एक 2 पार्ट कर लीजिए। 2 पार्ट इसलिए क्योंकि हमारा क्या उद्देश्य है कि हम कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लिखें, और इसके लिए मैंने देखिए इसके 2 जो पॉइंट लिखे हैं कि इसको हमें पॉइंट वाइज लिखना है, हमें लंबा लंबा नहीं लिखना है इसके बारे में जो नोट्स बनाएंगे। और दूसरी चीज बहुत ही शॉर्ट, बिल्कुल डायरेक्ट लिखना है हमको। और दूसरा बहुत ही स्मॉल हैंड राइट, बहुत ही छोटा छोटा लिखना है जिससे मैक्सिमम चीजें इसमें कवर हो जाए, और मिनिमम स्पेस ये ले। तो इससे क्या होगा कि ये आपके पास पूरा जो भी आपने पढ़ा होगा उसका यहाँ पर पूरा एक कलेक्शन सा हो जाएगा। वो ये देख के आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मुझे इतना लर्न है। और जब भी आपको कोई चीज कंफ्यूजन होगी तो आप उसको बहुत ही इजीली ढूंढ करके और उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है उसके बाद कि सेम टाइप के क्वेश्चंस को एक जगह पे कलेक्ट करना। जब आप ये नोट्स बनाएंगे ना तो इसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम सिखों के गुरुओं के बारे में लर्न कर रहे हैं, तो उस सिखों के 10 गुरु हुए हैं, गुरु नानक देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक। इसके बेस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि ये किस नंबर के गुरु थे या इन्होंने क्या किया। जैसे कि पूछा जाए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की। तो वो हम क्या करेंगे, या फिर आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया, तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। या फिर गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे, तो वो गुरु थे 9 नंबर के। तो ये सब चीजें हमने क्या किया, एक ही जगह पर सारे गुरुओं के नाम लिखेंगे, और उससे रिलेटेड आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया, तो गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के थे, और आदि ग्रंथ में क्या है, आदि ग्रंथ से रिलेटेड ये गुरु अर्जुन देव का जो 5 प्यारे था वो हमने लिख लिया। तो इस तरीके से एक ही जगह पर उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मिले वो लिख लीजिए। तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो एक बहुत ही समराइज्ड वे में आपको काफी कुछ चीजें उसको पता लग जाएंगी, और वो चीज आपको रिवाइज करते समय बहुत ही बहुत अच्छे से रिवाइज होगा, और साथ ही साथ कभी कंफ्यूजन नहीं होने देगा कि ये इसने किया कि वो उसने किया। अब जैसे कि गुरु अर्जुन देव का मैं आपको कनेक्शन वाली बात बताई थी ना कि कैसे कनेक्शन, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था, तो अब क्या है, अर्जुन अ से स्टार्ट होता है, आदि ग्रंथ अ से स्टार्ट होता है, तो इस तरीके से कनेक्शन बना लिया। तो इस तरीके से देखिए ये छोटा सा हम लोग लिखेंगे, बहुत ही छोटा, इसमें मैंने फिर भी थोड़ा बड़ा लिखा है कि दिखे, वरना ये जितना छोटा आपको दिख सके उतना छोटा लिखिए, जिससे कि मिनिमम स्पेस में बहुत ज्यादा लिख सके। और उससे क्या फायदा होगा कि रिवीजन बाय शॉर्ट नोट्स, जब जिस दिन आप लोगों को एग्जाम देने जाना होगा उसके जस्ट पहले, एक दिन पहले या उसी दिन सुबह जब आप रिवाइज करेंगे तो आप बुक्स मत उठाइए, केवल अपने इन शॉर्ट नोट्स को उठाइए और जल्दी से उसको आप रिवाइज कर लीजिए। तो आप
अगर जितनी भी बार रिवाइज करते हैं आपको उसको कैरी करना भी आसान होगा रिवाइज करने के लिए, और सारा कुछ अब बहुत ही इजी वे में पॉइंट वाइज आपको वो लर्न हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ही मेंटली भी बहुत कॉन्फिडेंस देगा कि आपको इतना सारा ये लर्न हो गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, और भी मैं ट्रिक्स वगैरह आप लोगों के लिए लेती आऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में, और ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज जरूर ट्राई करिएगा इन ट्रिक्स को, और इसको लिख लीजिए आप। तो फिर हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।